मेरी बीवी और प्लम्बर, कहानी का चौथा भाग। पिछली कहानी में अब तक आपने सुना था कि मैं ऑफिस में था, तभी वो प्लम्बर हरप्रीत मेरे घर गया अपना पैसा लेने। घर पर मेरी बीवी अकेली थी। शाम को जब मैं घर आया तब बीवी से पूछा कि बताओ, प्लम्बर आया था क्या, और क्या सब हुआ उसके साथ, मुझे अच्छे से बताओ। तब मेरी बीवी आराध्या ने बताना शुरू किया। अब आगे। मैं रसोई में दाखिल हुई, हर पल महसूस कर रही थी कि उसकी निगाहें मुझ पर टिकी है। वो किचन के गेट के पास खड़ा रहा। जैसे ही मैं इधर उधर घूमकर कप उठा रही थी और केतली चढ़ा रही थी, मुझे महसूस हो रहा था कि उसकी आंखें मुझ पर घूम रही है। तो हरप्रीत, मैंने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए कहा, आप मूल रूप से कहां से हैं? पंजाब के एक छोटे से गांव से। शायद आपने सुना नहीं होगा। मैंने सिर हिलाया, सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। और आप कोलकाता में कितने समय से हैं? 5 साल, उसने गहरी और भारी आवाज में जवाब दिया। मुझे ये शहर पसंद आने लगा है, खासकर ऐसे नजारे। मुझे शर्म आने लगी, ये जानते हुए कि वो शहर के नजारे की बात नहीं कर रहा था। ये पंजाब से काफी अलग होगा। मैंने चाय की थैलियों को टटोलते हुए कहा। वो हंसा, एक धीमी, भारी आवाज जिसने मेरे शरीर में हलचल पैदा कर दी। हां, लेकिन कुछ चीजें सार्वभौमिक होती है, जैसे सुंदरता। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ से चम्मच गिर गई। रसोई की खामोशी में चम्मच के गिरने की तेज आवाज गूंज उठी। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मुझे क्या करना है, समय मानो थम सा गया। मैं एक पल के लिए झिझकी, क्योंकि मुझे हरप्रीत की निगाहें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। गहरी सांस लेकर मैं धीरे से झुकी और चम्मच उठाई। मुझे अपनी त्वचा पर ठंडी हवा महसूस हो रही थी। जैसे ही मैंने अपना हाथ बढ़ाया, मुझे उस प्लम्बर की गहरी सांस सुनाई दी। ये प्रशंसा की एक फुफकार थी, कच्ची और बेबाक। मैं एक पल के लिए जम गई। मेरी उंगलियां गिरे हुए चम्मच को बस छू गई। कमरे में तनाव साफ महसूस हो रहा था, इतना घना कि चाकू से काटा जा सके। मैं उस स्थिति में अनंत काल तक रही। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मुझे पता था कि मैं हरप्रीत को सब कुछ दिखा रही थी। मेरे मन का एक हिस्सा उछलकर खुद को ढक लेना चाहता था, लेकिन दूसरा हिस्सा, जिसे मैं स्वीकार नहीं करना चाहती थी, उसकी निगाहों में खोया हुआ था। आखिरकार मैंने चम्मच पकड़ी और धीरे धीरे, जानबूझकर सीधी खड़ी हुई। मैं महसूस कर सकती थी कि उसकी निगाहें मुझ पर थी। जब मैं उसकी तरफ मुड़ी तो उसकी आंखों में साफ साफ प्यार झलक रही थी। उसकी धड़कन तेज हो रही थी। ध्यान रखना, मैडम जी, उसने भारी आवाज में कहा। नहीं चाहता कि आपको चोट लगे। मैं सीधी खड़ी हुई। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं ठीक हूं, धन्यवाद, मैंने किसी तरह कहा। ठीक से भी ज्यादा, मैं कहूंगा जी, उसने धीरे से कहा, बस इतनी धीमी आवाज में कि मैं सुन सकूं। केतली की सीटी बजी, जिससे मैं चौंक गई। मैंने कांपते हाथों से पानी डाला। हरप्रीत की मौजूदगी का मुझे पूरा एहसास था। आपको चाय कैसी पसंद है? मैंने बिना पीछे मुड़े पूछा। मीठा, उसने जवाब दिया, और मुझे उसकी आवाज में शरारती मुस्कान सुनाई दी। तुम्हारे जैसा। मैं लगभग गर्म पानी गिराने ही वाली थी। उसका फ्लर्ट करना और भी स्पष्ट होता जा रहा था, और मैं जानती थी कि मुझे इसे रोकना चाहिए, लेकिन कुछ मुझे चुप रहने पर मजबूर कर रहा था। मेरे अंदर एक रोमांच दौड़ रहा था। मुझे एहसास हुआ कि चीनी ऊपर वाले कैबिनेट में है। मेरी छोटी हाइट के कारण मैं वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। अचानक मुझे अपने पीछे हरप्रीत की विशाल उपस्थिति का एहसास हुआ। मैं आपकी मदद करता हूं, मैडम जी, उसकी आवाज बहुत ऊपर से आती हुई प्रतीत हुई, मानो समय थम सा गया था। मेरा एक हिस्सा उससे दूर हटना चाहता था, उससे दूरी बनाना चाहता था, लेकिन दूसरा हिस्सा उसके करीब जाना चाहता था। उन्होंने चीनी का डिब्बा काउंटर पर रख दिया। उनका हाथ मेरे हाथ के पास ही रुका रहा। लीजिए, मैडम जी, उन्होंने धीमी और भारी आवाज में कहा। और कुछ चाहिए? मैं उनकी ओर मुड़ी।
मैंने मुश्किल से अपनी आवाज निकालने की कोशिश की। नहीं, मैं हकलाते हुए बोली, धन्यवाद हरप्रीत। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मुझे खुशी हुई, मैडम जी। हमेशा मदद करने में खुशी होती है, या आपको जो भी चाहिए हो। जैसे ही मैंने चाय को हिलाया, मुझे महसूस हुआ कि वो हिल रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, शायद बस 1 फुट दूर। ये लीजिए आपकी चाय, मैंने धीरे से कहा, एक कप आगे बढ़ाते हुए। चाय लेते समय उनकी खुरदरी उंगलियां मेरी उंगलियों से स्पर्श कर गई और एक पल के लिए रुक गई। धन्यवाद, उन्होंने कहा। उनकी नजरें मेरी आंखों में टिकी थी। मुझे इतनी खूबसूरत महिला से चाय पीने का मौका कम ही मिलता है। मैं शर्मा गई। उन्हें चाय देने के बाद मैं काउंटर से टिक गई, खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। हरप्रीत ने एक लंबा घूंट लिया। उनकी नजरें मुझसे हटी नहीं थी। उन्होंने कहा, मीठा, बिल्कुल मुझे पसंद है। आपका हाथ बहुत अच्छा है, मैडम जी। धन्यवाद, मैंने धीरे से कहा। उनकी तीव्र निगाहों से नजरें हटा नहीं पा रही थी। उन्होंने एक और घूंट लिया, फिर मुस्कुराए। जानती हो, मैं कई तरह की चाय पिया हूं, लेकिन कोई भी इतनी अच्छी नहीं होती। उनके शब्दों से मुझे शर्म आ रही थी। मुझे खुशी है कि आपको पसंद आई, मैंने मुश्किल से फुसफुसाते हुए कहा। हरप्रीत हंसा। उसकी धीमी, भारी हंसी से मेरी मन में सिहरन दौड़ गई। ओह, मुझे बहुत अच्छा लगा। चाय और साथ हम एक पल के लिए खामोश खड़े रहे। माहौल में तनाव भरा था। मुझे अपने कानों में अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। आखिरकार उसने अपना प्याला खाली किया और नीचे रख दिया। अच्छा मैडम, मैं अब जाता हूं, मुझे कहीं और जाना है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। ये रहा बिल, उसने मुझे बढ़ाते हुए कहा। मैं बिल लेने के लिए आगे बढ़ी। चाय के लिए शुक्रिया, उसने धीमी और भारी आवाज में कहा, और ब्यूटी शो के लिए भी। इतना कहकर वो मुड़ा और चला गया। उसके भारी कदमों की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। मैं वहीं खड़ी रही, हाथ में बिल लिए। मेरा शरीर अधूरी इच्छा से कांप रहा था। आराध्या की आवाज धीमी पड़ गई। उसकी सांसें धीमी हो गई। मैं मुस्कुराया, ये जानते हुए कि उसकी अपनी कहानी उस पर क्या असर डाल रही है। और फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी आवाज प्यार से भरी हुई थी। अरिजीत, उसने आश्चर्य और चंचलता से भरे स्वर में कहा। क्या तुम्हें इसके बारे में सुनकर इतना अच्छा लगा? मैं धीरे से हंस पड़ा। मैं बोला, मुझे लगता है मेरे शरीर की प्रतिक्रिया खुद ही सब कुछ बयां कर देती है ना? उसके चेहरे पर अनिश्चितता की एक झलक दिखी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या आप परेशान नहीं हैं? मैं क्यों परेशान होऊंगा? मैंने धीरे से पूछा। आराध्या, उस तुच्छ प्लम्बर के साथ जो हुआ, उससे तुम्हारे लिए मेरा प्यार कम नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हें इतना खुश देखकर मेरा प्यार तुम्हारे लिए और बढ़ गया है। उसने मुझे संदेह भरी नजरों से देखा। आप मजाक कर रहे हैं। आप मेरे और उसके बीच के रिश्ते को लेकर ठीक है? मैंने अपने हाथों से उसका चेहरा थाम लिया और उसकी आंखों में देखा। मैं सच कह रहा हूं। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सुख, यही मेरे लिए मायने रखता है। तुम जवान हो, खूबसूरत हो। तुम्हें दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। जब तक तुम सुरक्षित हो और यही तुम्हारी इच्छा है, मैं तुम्हारा साथ देता हूं। आराध्या की भौहें तंग गई। लेकिन इसे आगे बढ़ाना, मुझे नहीं पता अरिजीत, ये गलत लगता है। अरे, यहां सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम इसे जितना चाहो उतना आगे ले जा सकती हो, या बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी भी पल तुम्हें असहज महसूस हो तो तुम रुक सकती हो। मैं जानना चाहता हूं कि आगे क्या होता है, पारदर्शिता के लिए। हां, लेकिन मैं बोलते बोलते रुक गया। ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि ये विचार मुझे कितना उत्साहित कर रहा था।
आराध्या ने कुछ देर तक मेरे चेहरे को देखा। तुम सच में ऐसा कह रहे हो, है ना? उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने सिर हिलाया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। हां, तुम जो भी फैसला करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, आराध्या। ये कभी नहीं बदलेगा। उसने गहरी सांस ली, फिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, उसने धीरे से कहा। मैं इस बारे में सोचूंगी। लेकिन अरिजीत, अगर मैं ऐसा करती हूं तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। मुझसे वादा करो कि इससे हमारे रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आएगा। मैंने उसे गले लगाया और कहा, मैं वादा करता हूं, कुछ भी मेरे तुम्हारे प्रति प्यार को नहीं बदल सकता। मैं सामान्य होते ही मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे माफ करना, मैंने धीरे से कहा। मैं नहीं कर सका। ये बहुत ज्यादा था। आराध्या धीरे से हंसी और कहने लगी, चिंता मत करो। उसने आंखों में शरारत भरी चमक के साथ कहा, वैसे भी मुझे यकीन है कि कुछ कुशल कारीगर जरूर होंगे जो काम में समय लेना जानते हैं। शायद कुछ ऐसे भी हों जो पाइप साफ करने में माहिर हों। इशारा स्पष्ट था। वो हटेकटे प्लम्बर हरप्रीत के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रही थी। और हे भगवान, इस विचार ने मुझे और भी उत्सुक कर दिया। मैंने मुश्किल से निगलते हुए भारी आवाज में जवाब दिया, ओह, और क्या आपने ऐसे गहन काम के लिए किसी खास व्यक्ति को चुना है? उसके गालों पर हल्की सी लाली छा गई। शायद, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में घबराहट और उत्सुकता का मिलाजुला भाव था। उसके शब्दों से मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ईर्ष्या और उत्सुकता का एक जबरदस्त मिश्रण मेरी नसों में दौड़ रहा था। अच्छा, मैंने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए कहा, अगर तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए तो मुझे उनकी तकनीकों के बारे में सब कुछ सुनने में बहुत दिलचस्पी होगी। हमारी उस मुलाकात के बाद के दिन सामान्यता में बीत गए। आराध्या और मैं अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में लौट आए। हरप्रीत का जिक्र एक दूर के सपने की तरह गायब हो गया। मेरे मन में एक राहत थी, ये सोचकर कि शायद उस हट्टे कट्टे प्लम्बर को मेरी खूबसूरत सांवली पत्नी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। शायद वो बस एक आवारा था, कुछ हानिरहित रोमांच और ध्यान की तलाश में। एक हफ्ते बाद मैं काम से घर लौटा। मेरा दिमाग ऑफिस के रोजमर्रा के कामों में उलझा हुआ था। जैसे ही मैंने दरवाजे से अंदर कदम रखा, कुछ अलग सा महसूस हुआ। हवा में एक अजीब सी हलचल थी। उस घटिया प्लम्बर के साथ उस दिन की याद दिला रही थी। मेरी नजर अपनी पत्नी पर पड़ी और मैं स्तब्ध रह गया। उसके बाल खुले थे, कंधों पर लहरा रहे थे, जैसे वो घर पर शायद ही कभी रखती थी। घर में स्वागत है, अरिजीत, उसने मीठी आवाज में कहा। उसकी आंखों में कुछ था, शरारत की एक झलक जिसने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। आराध्या, मैंने किसी तरह कहा। मेरा गला अचानक सूख गया था। तुम कुछ अलग लग रही हो। वो मुस्कुराई, एक धीमी शरारती मुस्कान जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। क्या? बस आज कुछ बदलाव चाहिए था। जैसे ही वो मेरा ब्रीफ केस लेने के लिए आगे बढ़ी, मुझे उसके परफ्यूम की खुशबू आई। उसकी रोजाना की खुशबू नहीं, बल्कि कुछ मदहोश कर देने वाली और मोहक। मेरा दिमाग तेजी से सोचने लगा, सुरागों को जोड़ने लगा। उसका पहनावा, उसका व्यवहार, वो मुस्कान। तुम्हारा दिन कैसा रहा? उसने अनौपचारिक लहजे में पूछा, लेकिन उसके लहजे में गहरा अर्थ छिपा था। मैंने मुश्किल से अपनी बात कही, ठीक है, कोई खास घटना नहीं हुई। तुम्हारा कैसा रहा? आराध्या की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसकी आंखों में राज झलक रहे थे। ओह, तुम्हें पता है, बस रोज की बात। थोड़ी देर पहले प्लम्बिंग में कुछ गड़बड़ हो गई थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ओह, मैंने किसी तरह अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा, क्या तुमने किसी को इसे ठीक करने के लिए बुलाया था? मैंने मजाक में कहा। उसने धीरे से सिर हिलाया। उसकी नजरें मुझसे हटी नहीं। अच्छा, तुम्हें याद है हमारी पिछली
बातचीत के बाद मैं कितनी बेचैन हो रही थी। मैंने आज अपना दांव खेलने का फैसला किया। आराध्या की आंखें उत्साह से चमक उठीं और उसने अपने दिन का ब्यौरा विस्तार से देना शुरू किया। कहानी जारी रहेगी।